नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूं जम्मू और कश्मीर की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास कर लिया है, जिसमें 288 सांसदों ने समर्थन दिया। विपक्ष में 232 वोट पड़े। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। भाजपा का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन को दूर करने के लिए लाया गया है। पाकिस्तान ने कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर बुधवार रात फायरिंग की, जिसे भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों के अनुसार लगभग 8:45 बजे गोलीबारी शुरू हुई, जो 20 मिनट बाद बंद हो गई। यह मंगलवार को हुए संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद की घटना है। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. मिश्रा ने राजौरी सेक्टर का दौरा किया। सुरक्षा स्थिति का आकलन करते हुए उन्होंने जवानों की भूमिका और वयोवृद्ध सैनिकों के योगदान की सराहना की। उनके दौरे के दौरान पाकिस्तान द्वारा सीजफायर उल्लंघन की भी खबरें आईं। पंजतीर्थी क्षेत्र के निवासियों ने आतंकवाद के खतरे को देखते हुए सेना की स्थायी चौकियों की स्थापना की मांग की है। स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सरकार से हथियार लाइसेंस जारी करने की अपील कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं। जम्मू कश्मीर का रणनीतिक श्रीनगर राजमार्ग 33 दिन बंद रहने के बाद मंगलवार को फिर से खोला गया। 800 से अधिक गाड़ियां सोनमर्ग से कारगिल के लिए रवाना हुई। बीआरओ ने चुनौतीपूर्ण मौसम में दिन रात काम कर इसे संभव बनाया। यह मार्ग सुरक्षा बलों और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है। नौशेरा में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए जम्मू के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 10 वर्षों से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अब संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रही है। महबूबा ने चेतावनी दी कि इसके गंभीर परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे। जम्मू एयरपोर्ट पर रविवार से समर शेड्यूल लागू हो गया है। जम्मू चंडीगढ़ के बीच नई फ्लाइट बुधवार से शुरू होकर सप्ताह में 2 दिन उड़ान भरेगी। कुल 28 फ्लाइट का संचालन होगा, जिसमें 10 शहरों के लिए सेवाएं शामिल हैं। इससे यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हुए हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, पेंशन में वृद्धि और मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई गई है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई का असर आम जनता पर पड़ेगा। उच्च दरिया के पंजतीर्थी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। पुलिस और सीआरपीएफ के बीच आतंकियों से मुठभेड़ हुई। संदिग्ध गतिविधियों के बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ, जो अब भी चल रहा है। यह पिछले 9 दिनों में आतंकियों के साथ तीसरी मुठभेड़ है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के साथ जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने यात्री किराए में 30 से 40% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। यदि यह लागू होता है तो आम जनता की जेब पर और बोझ पड़ेगा। हिमालय क्षेत्र में शुद्ध हवा और पानी के बावजूद टीबी का संक्रमण बढ़ रहा है। कश्मीर से पूर्वोत्तर तक एआई तकनीक का उपयोग कर गैर लक्षण वाले मरीजों की जांच की जा रही है। यह पहल 3700 से ज्यादा नए मरीजों की पहचान में मदद कर रही है। विश्व टीबी दिवस पर गांवों को सम्मानित किया जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अचानक मुलाकात की। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर बिजनेस नियमों की मंजूरी को लेकर। नेका विधायकों ने विधानसभा में एलजी शासन पर तीखे हमले किए, जिससे चर्चा और भी गर्म हो गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र से लापता 2 व्यक्तियों के शव भारतीय अधिकारियों को सौंपे। यासिर हुसैन शाह और आसिया बानो ने 5 मार्च को झेलम नदी में आत्महत्या की कोशिश की थी। शवों को उचित प्रक्रिया के तहत भारतीय क्षेत्र में सौंपा गया। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले 7 दिनों में 7 आईईडी बरामद कर उन्हें नष्ट किया है।
आतंकवादी सुरक्षा काफिलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकी संख्या में कमी आई है और वे सीधे हमले से बच रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।